हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं हेरॉन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। सो एबीसीडी मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है जिसकी साइड्स क्या है। ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू अगेन 4 सेंटीमीटर, DA is equal to 5 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 5 सेंटीमीटर। मैंने सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज देखिएगा। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं हमें। फर्स्ट ट्रायंगल है ACD एंड सेकंड ट्रायंगल है ABC। तो लॉजिक क्या होगा इसे सॉल्व करने का कि हम सेपरेटली दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकाल ले यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। क्यों हेरॉन्स फार्मूला? बिकॉज हमें हमारे पास कोई हाइट तो दी है नहीं, सो हमें हेरॉन्स फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा। एंड फिर एंड में जाके हम दोनों ही एरियाज को क्या कर देंगे, प्लस, तो हमारा टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। सो ट्रायंगल एबीसी में ए की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम? 3 सेंटीमीटर। बी ले लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर एंड सी ले लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर। हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? एस की रिक्वायरमेंट होगी। व्हाट इज एस? एस इज सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, राइट। सो ए क्या है हमारे पास? 3, बी है हमारे पास 4, सी है हमारे पास 5 अपॉन 2। सो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, सो 12 अपॉन 2, दैट मीन्स 6। हमारा एस की वैल्यू कितनी आई है? 6। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? हेरॉन्स फॉर्मूला एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू है, तीनों साइड्स की वैल्यू है, एंड हमने एस की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। सो हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। व्हाट इज एस? 6, एस माइनस ए 6 माइनस 3, एस माइनस बी 6 माइनस 4, एस माइनस सी 6 माइनस 5। अब हम क्या करेंगे? सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। 6, सॉरी, 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 is 3, 6 माइनस 4 is 2 एंड 6 माइनस 5 is 1। सो ये हमने क्या कर लिया? सारी की सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इन्हें इनके स्क्वायर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। सो देखते हैं। हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। 3 ऑलरेडी अपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है एंड 2 भी। और अंडर रूट 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। सो हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अब पेयरिंग करते हैं। अंडर रूट से वैल्यूज बाहर निकालने के लिए हमें पेयरिंग करनी होती है। हमने 2 का पेयर बनाया तो एक 2 बाहर आ जाएगा। 3 का भी पेयर है हमारे पास, तो एक और 3 बाहर आ जाएगा। एंड अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो हम नहीं लिख रहे उसको। सो यहाँ पे कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई 3, 6 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये एरिया ही है, स्क्वायर हो जाएगा। सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, दैट मीन्स ए बी सी का एरिया हमारे पास कितना आ चुका है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम किसका एरिया निकालेंगे? ए डी सी का। सो चलिए ए डी सी के लिए भी निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। In triangle ADC, what is A? 4 centimeter. What is B? 5 centimeter. What is C? Again 5 centimeter, right? अब हम क्या करेंगे? S की वैल्यू हमें इसके लिए सेपरेटली निकालनी होगी। सो S का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो A कितना है? 4, B कितना है? 5 एंड C इज ऑल्सो 5, 5 अपॉन 2। 4 plus 5 9, 9 plus 5 14, 14 upon 2
एंड 14/2 होता है 7 सेंटीमीटर, राइट। सो हमारे पास s की भी वैल्यू आ गई है। वापस हमने जैसे ऊपर सॉल्व किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इक्वल टू, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सारी वैल्यूज को यहाँ पे जैसे हमने ऊपर सब्सटीट्यूट किया था अगेन सब्सटीट्यूट करेंगे। इस केस में s कितना है, 7, 7 माइनस a मीन 7 माइनस 4, s माइनस b 7 माइनस 5, s माइनस c अगेन 7 माइनस 5, राइट। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 इज 3, 7 माइनस 5 is 2 and 7 minus 5 is again 2, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप देखिए रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो उनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर किसी का भी नहीं बना सकते। हम सिंपली क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे और बाहर ले आएंगे वैल्यू। यहाँ सिर्फ 2 का पेयर दिख रहा है तो एक 2 ही बाहर आएगा, बाकी की सारी वैल्यूज किसमें, अंडर रूट में ही रहेंगी। सो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 7 3 ज़ा 21। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसका रूट कैसे निकालते हैं, तो वो मैंने अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताया प्रीवियस वीडियोस में। यहाँ पे हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके स्क्वायर रूट में। क्यों, क्योंकि तभी हम क्या कर पाएंगे, इस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को इस एरिया में ऐड कर पाएंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, रूट 21 की वैल्यू निकालेंगे। सो रूट 21 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, पेयरिंग। सो पेयरिंग हम लास्ट से करते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट है तो एक ही पेयर बनेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि 21 है, सो 21 एक पेयर है, पेयर के जैसे ट्रीट करेंगे। सो इस पेयर से कम, छोटा या इस पेयर के बराबर जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो पहले खोजेंगे। सो इससे कम परफेक्ट स्क्वायर होता है 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4, सो हम 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 4 ज़ा 16, 21 माइनस 16 हो गया 5। देखिए हमारे पास अभी भी क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 2 जीरोस लेंगे, ये पेयर बना के नीचे ले आएंगे। जब भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं पेयर के फॉर्म में करते हैं हमेशा। सो इसको क्या करेंगे, 4 + 4, ये हो गया 8, यहाँ पे खींच देंगे एक ब्लैंक। फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है 50। सो 8 का टेबल इतने बार पढ़ना है, या तो 50 आ जाए या तो 50 से जो भी कम डिविजिबल हो पाए। सो 8 के टेबल में 6 टाइम्स आता है 48, सो हम यहाँ पे 8 6 multiply 6, 6 6 ज़ा 36, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51। ये तो ज़्यादा जा रहा है, मीन्स हमें 85 मल्टीप्लाई 5 करके चेक करना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 40 + 2 42, ये चला जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 5, अगेन यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 425। सो 500 माइनस 425 कितना हो जाएगा, 75। स्टिल हमारे पास रिमाइंडर में 0 नहीं आया है और पॉइंट के बाद अभी सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है, हमें 2 वैल्यू तक जाना है। हम क्या करेंगे, अगेन जीरोस लगाएंगे पेयर में और ये पेयर पूरा कहाँ आ जाएगा, नीचे। अगेन यहाँ पे हमने जितना मल्टीप्लाई किया था उसको क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। सो ये बन जाएगा 90, यहाँ पे खींच देंगे एक ब्लैंक, राइट। अब 90 का टेबल इतने बार पढ़ना है कि 750 के आसपास पहुंच जाए। तो हमें पता है 908 से करके देखते हैं, मल्टीप्लाई 8, 8 8 ज़ा 64, 8 0 ज़ा 0 + 6 6, 8 9 ज़ा 72, ये चला जाएगा बहुत आसानी से, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 8 एंड यहाँ पे लिखेंगे 8।
अब हमारे पास देखिए पॉइंट के बाद दो वैल्यूज आ चुकी है ऑलरेडी, तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हम इसे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4.58। हमें √21 की वैल्यू कितनी मिली, 4.58। सो हम क्या करेंगे, 4.58 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। सो 2 8 16, 2 5 10 plus 1 11, 2 4 8, 8 plus 1 9, एंड पॉइंट के बाद टोटल कितनी डिजिट्स है, 2। सो हम आंसर में भी 2 डिजिट पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ADC, राइट। सो ABC का हमारे पास एरिया कितना आया था, 6, एंड ADC का हमारे पास अभी कितना है, 9.16। सो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं यहाँ पे 0.00, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, एंड ये हो जाएगा 15। सो आंसर है 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD का। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।